महीना कर्म एवं परिश्रम का, भरपूर लाभ प्राप्ति का। गरुड़ के समान ऊंचा उड़ना हो तो कौवे की साथ छोड़नी पड़ती है। विशाखा नक्षत्र का एक चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से वृश्चिक राशि बनती है। यह स्थिर राशि है और ग्रहों के सेनापति मंगल देव उसके स्वामी है। लगातार परिश्रम करने वाले लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद पंचमेश और दशमेश की स्थिति भी देखनी पड़ती है। आपके राशि स्वामी मंगल देव इस महीने सप्तम स्थान में विराजमान है। वे अपने शत्रु या समग्रह अर्थात शुक्र देव की वृषभ राशि में विराजमान है। सप्तम स्थान से मंगल देव की दृष्टि आपकी राशि पर, कर्म स्थान पर और आपके द्वितीय स्थान पर है। कुल मिलाकर वे आपको समृद्ध बनाने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व को अग्रेसिव बनाने वाले हैं। इसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रह, द्वितीयेश और द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, यह सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार विचार करें तो यह महीना वृश्चिक राशि के लिए बड़ा सकारात्मक कहा जा सकता है। धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार में थोड़ा विवाद भी निर्माण हो सकता है या परिवार का हर सदस्य केवल अपना विचार करते हुए दिखाई देगा, जिस कारण वातावरण कहीं न कहीं बिगड़ जाएगा। इसीलिए उस संदर्भ में थोड़ा सावध रहिए, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातक मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी माने जाते हैं। आप लगातार ना रुकते हुए परिश्रम करते रहते हैं, इतने कि थोड़ा विश्राम कर ले, ऐसा आपको कई बार बताना पड़ता है। परिश्रम करना जितना आवश्यक होता है उतना ही विश्राम करना भी आवश्यक होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि आप इस महीने बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। यह भले ही अच्छी बात हो, लेकिन थोड़ा विश्राम भी करने की सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत शुभदायी काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। पिछले महीने ही आपके चतुर्थ स्थान में शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जिस कारण वास्तु के कई योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। विशेष बात है कि वास्तु का कारकत्व जिन शुक्रदेव के पास है वे भी चतुर्थ स्थान में आए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि वे उच्चारोही अवस्था में है और महीने के दूसरे पखवाड़े में पंचम स्थान में जाकर उच्च होने वाले हैं। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह पूरा महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसका उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत सुखद एवं सफलता प्रदान करने वाला ऐसा वर्णन इस समय काल का कर सकते हैं। पढ़ाई में सफलता के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल यह कोर्सेज तो है, लेकिन उनके अलावा आपने कुछ नए कोर्सेज लिए हैं तो भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए आपने इस समय काल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में होने वाली उन्नति दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। साथ ही प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के योग निर्माण होंगे, अर्थात विवाह तय होना यह घटना इस महीने होगी और वह आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह काल वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत सुखकारी कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रतियोगिता में सफलता का स्तर बढ़ने वाला है, अर्थात आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस महीने आपकी परीक्षा हो तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परिश्रम करने के लिए तो आप सदैव तैयार रहते हैं। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो थोड़ा सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज यदि समय पर ना मिले तो बड़ा नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृश्चिक जातकों के लिए उन्नति के अवसर इस काल में निर्माण होने वाले हैं। आपके व्यवसाय को नया रूप प्राप्त होगा क्योंकि व्यवसाय के कारक आपके सप्तमे शुक्रदेव महीने के प्रारंभ में केंद्र स्थान में उच्चारोही अवस्था में है और महीने के दूसरे पखवाड़े में वह उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। माता लक्ष्मी जी के स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण व्यवसाय से लक्ष्मी प्राप्ति का योग निर्माण होगा। नौकरी करने वाले जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना सामान्य, थोड़ा प्रतियोगिता का, थोड़ा संघर्ष का रहेगा। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, इसीलिए सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह काल आपके लिए थोड़ा बाधाओं का, संघर्ष का और उससे सफलता प्राप्ति का रहेगा। विदेश में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। कई बार हमारे देश में स्थित लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति विदेश जाता है उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वैसा कतई नहीं होता। उन्हें भी कई प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। राशि भविष्य गोचर देखते हुए वैसा कई बार लगता है और वैसा ही यह समय काल है। भाग्य और शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। विशेष रूप से चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में, पंचमेश पंचम स्थान में, केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे 3 बड़े शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। उससे आपको बड़ा धन लाभ होगा। यह धन लाभ व्यावसायिक जातकों को अधिक और नौकरी करने वाले जातकों के लिए उस तुलना में थोड़ा कम यह स्थिति रहेगी, अर्थात नौकरी करने वाले जातकों को भी भाग्य एवं शुभ संकेतों का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने बड़ा हार्ड वर्क करने वाले हैं, लगातार परिश्रम करने वाले हैं। महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए हार्डवर्क का तो दूसरा पखवाड़ा स्मार्ट वर्क का रहेगा। लेकिन आपके कर्म इस महीने पूरे अच्छे रहेंगे, जो आपका मूल स्वभाव भी है और उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए महीने के दूसरे पखवाड़े से लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। तीसरे सप्ताह से उसमें वृद्धि होगी। चौथे सप्ताह में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को इस महीने खर्च निश्चित रूप से होगा, लेकिन वह खर्च उचित कारणों के लिए होने वाला है, अर्थात पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए की गई यात्रा, व्यवसाय के लिए की गई यात्रा या मौज मस्ती के लिए की गई यात्रा, ऐसे विभिन्न कारणों से आपका खर्च होने वाला है। साथ ही आप वास्तु पर खर्च करेंगे, वाहन पर खर्च करेंगे और उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। थोड़ा सा खर्च हॉस्पिटल पर भी हो सकता है, लेकिन वह कम रहेगा। कुल मिलाकर इस महीने होने वाला खर्च उचित कारणों के लिए होगा, इसीलिए अवश्य कीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है
और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से 5, 15 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 3, 13 और 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में पहुंच गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि के मंत्र का पठन 11 बार, राहु का मंत्र 4 बार और केतु का मंत्र 2 बार पठन करना है। लेकिन राशि के मंत्र का पठन सुबह और राहु केतु के मंत्र का पठन सुबह 11 से 12 के अंतराल में करना है। उस अनुसार वृश्चिक राशि के लिए मंत्र बताए जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। उसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और अंत में केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस प्रकार आपको मंत्र का पठन करना है, जिससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इसके अलावा शनि महाराज का राशि परिवर्तन 2023 साल आपके लिए कैसा रहेगा, यह वीडियो भी आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय ज्योतिष। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।